इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, उन्होंने जब उनकी पार्टी जो है वो कर्नाटका में इलेक्शन हारी, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी इंडिया की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इस इलेक्शन पे जीत जाने के लिए। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी कहते चले कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से। कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली ही पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद से पाकिस्तान में सड़कों पर बहुत ज्यादा दंगे फसाद होते हुए दिखाई दिए गए। एक तरफ जहां पाकिस्तान के अंदर ये कुछ हो रहा है, वहीं पर हम देख रहे हैं कर्नाटका में कांग्रेस की जीत हुई है और उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े आराम से इस शिकस्त को तस्लीम किया, हाथ जोड़ के, जिस तरह वहां पे जोड़े जाते हैं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस पेश किया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है, और यही वजह है कि उनकी पार्टी अगर हार भी गई है तो उसके ऊपर उन्होंने हंगामा नहीं कर दिया, उनके लोगों ने टायर नहीं जला दिए, बिल्डिंग नहीं जला दी, गाड़ियां नहीं जला दी, बाइक्स नहीं जला दी। इसी पर रिएक्ट किया है पाकिस्तान के एक सहाफी कामरान यूसुफ ने और अपनी ट्वीट में ये क्लियरली बताया है कि इंडिया की यूनिटी ही इंडिया की स्ट्रेंथ है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जमहूरियत, कितनी कन्फ्रंटेशन है वहां पे सियासत में। याद रखिएगा आप, कांग्रेस, बीजेपी, जो दीगर पार्टियां हैं, बहुत कन्फ्रंटेशन है। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर तो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन के रिजल्ट आए, नहीं हम नहीं मानते। आपको क्या लगता है कि इस्लामी जमहूरी मुल्क जिसको हम कहते हैं, अगर इसका कंपैरिजन इंडियन डेमोक्रेसी से किया जाए तो किसके डेमोक्रेट्स आपको बेहतर नजर आ रहे हैं? हमारे पाकिस्तानियों को जो है वो मोदी जैसे लीडर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आई थिंक सो इंडिया को एक खान जैसे लीडर की ज़रूरत है, जो कि इंटरनेशनल हैसियत रखता है, जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी है। तो हमारा तो मुकाबला आप करें अफगानिस्तान के साथ, बाकी ऐसे हमारे जैसे मुल्कों के साथ, उनके साथ तो मुकाबला करना बनता ही नहीं है। वो बहुत आगे निकल गए, डेमोक्रेसी में भी, इकोनॉमी में भी, आलमी सतह की सियासत में भी, हर चीज़ में उन्होंने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ इंडिया से सीखने की जरूरत है। जय हिंद दोस्तों। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार के बाद पीएम मोदी ने 2 ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले ट्वीट में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई दी। कांग्रेस पार्टी लोगों के विश्वास पर खरे उतरे हैं, इसलिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। दूसरे ट्वीट पर पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी समर्थकों का धन्यवाद किया और साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत की तारीफ की। इस पर पाक मीडिया चर्चा कर रहा है, पीएम मोदी हार कर भी जीत के। मोदी के ट्वीट ने जनता का दिल जीत लिया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को भारत से कुछ सीखने की जरूरत है, ऐसा पाक मीडिया ने कहा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, उन्होंने जब उनकी पार्टी जो है वो कर्नाटका में इलेक्शन हारी, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी इंडिया की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इस इलेक्शन पे जीत जाने के लिए। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी कहते चले कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और कुछ नहीं तो कम से कम आप लोग यही सीख लीजिए कि किस तरह से अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी हार जाए और दूसरे जीत जाए तो किस तरह से जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाता है, और उसके बाद जो पार्टी जीत गई है उसको मुबारकबाद दी जाती है। और उसके लिए मेन रीजन यही है कि यकीनन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अपनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है, और वो उससे ज्यादा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो अपनी कंट्री को देते हैं। और यही वजह है कि उनकी पार्टी अगर हार भी गई है तो उसके ऊपर उन्होंने हंगामा नहीं कर दिया, उनके लोगों ने टायर नहीं जला दिए, बिल्डिंग नहीं जला दी, गाड़ियां नहीं जला दी, बाइक्स नहीं जला दी, हंगामा नहीं कर दिया। ये नहीं कहती थी ये तो धांधली हुई है, हम तो मानते ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने उल्टा उन लोगों को मुबारकबाद दी जो उनके मुकाबले में जीत गए थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ इंडिया से सीखने की जरूरत है। अब अगर इसके ऊपर आप मेरे खिलाफ जो है वो गद्दारी का मुकदमा करते हैं या गद्दारी का फतवा जारी करते हैं तो कर दीजिए सानू की। एक तरफ जहां पाकिस्तान के अंदर ये कुछ हो रहा है, वहीं पर हम देख रहे हैं कर्नाटका में कांग्रेस की जीत हुई है और उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े आराम से इस शिकस्त को तस्लीम किया, हाथ जोड़ के, जिस तरह वहां पे जोड़े जाते हैं, उन्होंने
कॉन्ग्रेचुलेशंस पेश किया, उन्होंने जो है वो सबको, उनकी जो जीते हैं उस पार्टी को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जमहूरियत, कितनी कन्फ्रंटेशन है वहां पे सियासत में। याद रखिएगा आप, कांग्रेस, बीजेपी, जो दीगर पार्टियां हैं, और ये जो पंजाब में, तो उनके पंजाब में यानी जो हुकूमत है, बहुत कन्फ्रंटेशन है। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर तो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन के रिजल्ट आए, नहीं हम नहीं मानते, ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा अब देखें, जितनी मकबूलियत है, जितनी शोहरत है मोदी की, वो इजीली कह सकता है मैं तो नहीं मानता, ये तो गलत हुआ। लेकिन तो उसके सपोर्टर्स उसको कहां उठा के बिठाएंगे, वो ऐसा नहीं कह रहा। उसके भी सपोर्टर्स, शायद इमरान खान के सपोर्टर्स की तरह उनको पता निकाला जाए कि तुम लोगों को हम बताते हैं ये तो गलत किया है तुम लोगों ने, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। कामरान यूसुफ जो कि जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की, उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई है और उन्होंने स्पेशल ये मेंशन किया है कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में हमें सलूक देखने को मिल रहा है, कांग्रेचुलेट किया गया है, उसी का मवाजना उन्होंने पाकिस्तान से किया है। जो इंडिया की यूनिटी है वही इंडिया की स्ट्रेंथ है और पाकिस्तान को उनसे कुछ सीखना चाहिए। कामरान यूसुफ ने ये बोला है, ये ट्वीट की है, क्या कहेंगे इस पर? कामरान यूसुफ को आई थिंक सो फिर होश के नाखून ले लेने चाहिए। हमारे पाकिस्तानियों को जो है वो मोदी जैसे लीडर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आई थिंक सो इंडिया को एक खान जैसे लीडर की ज़रूरत है जो कि इंटरनेशनल हैसियत रखता है, जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी है। हैशटैग देख लें उसका कितना ऊपर जा रहा है। आप लोग हैशटैग इमरान खान का लगाकर अपनी वीडियोस को वायरल कर रहे हो, फिर वो उस चीज़ को मैं क्या रखूँ? देखिए, कांग्रेचुलेट हम भी करते हैं कि यूनिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट कर दें, क्योंकि दोनों साइड्स पे फैक्टर्स डिफरेंट है। पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखा जाए, जिस तरह से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस्लामी जमहूरी मुल्क जिसको हम कहते हैं, अगर इसका कंपैरिजन इंडियन डेमोक्रेसी से किया जाए तो किसके डेमोक्रेट्स आपको बेहतर नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रॉपर तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी भी नहीं रही। 75 साल हो गए इस मुल्क बने को, अभी तक हम डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी ये दूसरी बात, इंडियन डेमोक्रेसी अब एक सॉलिड डेमोक्रेसी है। उनके मुल्क में आज तक ना मार्शल लॉ लगा है, ना वहाँ पे कभी इलेक्शन रुके हैं। यहाँ पे तो इलेक्शन भी नहीं होते टाइम पे, 11-11 साल इलेक्शन नहीं हुए। अब असम्बलियाँ टूटी हुई हैं, उसके बाद लोगों की नुमाइंदगी नहीं है असम्बलियों में, वो कहते हैं इलेक्शन ही नहीं कराना, तो वो डेमोक्रेसी का तो मुकाबला ही कोई नहीं है। तो हमारा तो मुकाबला आप करें अफगानिस्तान के साथ, बाकी ऐसे हमारे जैसे मुल्कों के साथ, उनके साथ तो मुकाबला करना बनता ही नहीं है। वो बहुत आगे निकल गए, डेमोक्रेसी में भी, इकॉनमी में भी, आलमी सतह की सियासत में भी, हर चीज़ में उन्होंने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है।